Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is 3rd June plan. So question number 4 is write down the important points of 3rd June plan of 1947. Its answer is given on page number 61. 3rd June plan 1947. 3rd जून प्लान 1947 का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है कि ब्रिटिश ने ये चीज़ अनाउंस की थी कि वो जून 1948 तक सब कॉन्टिनेंट को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। और जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, वो जिस तरीके से डिवीज़न होगी उनके जो लीडर्स हैं उनको दे दी जाएगी, ठीक है। अब ये प्लान जो था ये फिर 3rd जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो अप्रूव करवा के ब्रिटेन से आए थे वापस पाकिस्तान ये प्रपोज़ल लेकर, ठीक है। प्रपोज़ल कह लेंगे, पॉइंट्स थे कुछ जो लेकर आए थे, जो 3rd जून 1947 के प्लान के नाम से फेमस है, क्योंकि ये अनाउंस हुआ था 3rd जून 1947 को, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स हैं कुछ, वो हम देखेंगे। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ही अनाउंस्ड है, ही की जगह आपने लिखना है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस द प्लान ऑन जून 3rd 1947. इट्स मेन पॉइंट्स आर एज अंडर. सो नंबर 1 इज ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड डिवाइड इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट स्टेट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट में डिवाइड कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान। फिर सेकेंड है अ बाउंड्री कमीशन वुड बी अपॉइंटेड टू डिमार्केट द बाउंड्रीज इफ एनी ऑफ द कम्युनल ग्रुप डिसाइड्स इन फेवर ऑफ डिवाइडिंग द प्रोविंसेस ऑफ पंजाब एंड बंगाल. कहते हैं कि ऐसा एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाएगा उस सूरत में कि अगर पंजाब और बंगाल की रियासतें, यानी उनमें जो एरियाज़ के जो लोग हैं, कम्युनल ग्रुप्स जो हैं, वो ये चीज़ पहले तो उनको इख्तियार दिया जाएगा, पंजाब और बंगाल के जो कम्युनल ग्रुप्स हैं प्रोविंशियल लेवल पे, जो पंजाब और बंगाल के जो कम्युनल ग्रुप्स हैं वो पहले ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि आइदर दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और वांट टू ज्वाइन हिंदुस्तान, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में या तो वो मतलब खुद डिसाइड करेंगे, और अगर वो ये डिसीजन मेकिंग का, यानी इस जो डिवाइड करने का ये जो डिसीजन है ये गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ते हैं या ब्रिटिश के ऊपर छोड़ते हैं, तो फिर एक बाउंड्री कमीशन उस सूरत में बनाया जाएगा जो कि इनकी बाउंड्रीज़ को डिसाइड करेगा कि कौन सा एरिया किस में ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद थर्ड है द सिंध लेजिस्लेटिव असेंबली वुड बी अथॉराइज्ड टू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिया. फिर सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उस चीज़ को ये इख्तियार दिया गया कि या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या वो इंडिया को. अ रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू डिसाइड इट्स फेट. दे कुड आइदर ज्वाइन पाकिस्तान और भारत. अच्छा, फिर कहते हैं कि एक रेफरेंडम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, यानी एक ऐसा कह लो वोटिंग सिस्टम कह लो जिसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो एरियाज़ हैं वो ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान में ऐड होना है या उन्होंने भारत में शामिल होना है, ठीक है। उसके बाद है यानी जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो है वो भी ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या भारत को. फिर 5 है बलोचिस्तान वुड बी ग्रांटेड फ्रीडम टू चॉइस टू बी एक्सरसाइज्ड बाय शाही जिरगा और म्यूनसिपल कमेटी कोयटा. अच्छा, बलोचिस्तान को भी ये इख्तियार दिया गया. ये अब आप इन पॉइंट्स में देख रहे हो कि इस चीज़ के लिए वो राइट दे रहे हैं उनको कि वो आइदर दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और आइदर दे वांट टू ज्वाइन भारत. तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये फैसला जो था वो उन एरियाज़ पे छोड़ा जा रहा था, ठीक है। बलोचिस्तान के लिए ये डिसीजन दिया था कि उनको भी इस चीज़ के लिए आज़ादी दी जाएगी कि या तो वो पाकिस्तान में शामिल हों या वो हिंदुस्तान में, और इनका ये फ़ैसला जो है वो करेगा शाही जिरगा या फिर और कोयटा की म्यूनसिपल कमेटी. अब शाही जिरगा क्या है और म्यूनसिपल कमेटी क्या है, ठीक है। शाही जिरगा जो होता है ये होता है, आप कह लो कि एक सिंपल वर्ड में कहें तो ये इलीगल है, और ये जो म्यूनसिपल कमेटी है लीगल है, यानी जो इसको गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है।
तो कोयटा क्योंकि बलूचिस्तान का एक शहर है, ऐसा शहर जहाँ पे जो एक डेवलप हो चुका है, या आप कह लो कि वो इस रसूमात से निकल चुका है, तो ये इसका जो डिसीजन लेंगे कोयटा का वो म्यूनसिपल कमेटी लेगी, जबकि बलूचिस्तान के जो बाकी इसके अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं वो उनका फ़ैसला शाही जिरगा करेगी। शाही जिरगा जो होता है ये ऐसा होता है जहाँ पे जो कबीले के जो बड़े बड़े सरदार होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है जिरगे में रिवायात के अकॉर्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। और जो म्यूनसिपल कमेटी है ये आप कह लो कि गवर्नमेंट बनाती है और उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेती है, या आप सिंपल कहो कि यहाँ पे जो है इंसाफ के अकॉर्डिंग चला जाता है और यहाँ पे रवायात के अकॉर्डिंग चला जाता है। अच्छा, फिर है अ रेफरेंडम वुड बी कंडक्टेड इन सेहलट टू डिसाइड वेदर इट वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और भारत, ठीक है। फिर एक रेफरेंडम उसी तरह कहा कि कंडक्ट किया जाएगा, जो सेहलट जो है वो डिसाइड करेगा, वो एरिया के लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि आइदर दे वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान और भारत। फिर 7 है द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन टू द राइट टू ज्वाइन पाकिस्तान और भारत। फिर कहते हैं इसके अलावा फिर जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, छोटी छोटी रियासतें हैं, उनको भी इस चीज़ का राइट दिया जाएगा कि या तो वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या वो भारत को ज्वाइन कर लें। दिस डिवीजन प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज़, ठीक है। इसको दोनों पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया, दैट इज़ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। वोटिंग वॉज हेल्ड इन सेहलट एंड NWFP। फिर यहाँ पे वोटिंग के सिलसिले शुरू हुए सेहलट और NWFP में। both decided to join Pakistan in the same way. Sindh Assembly, Balochistan, Jirga and Quetta Municipal Committee decide to join Pakistan. So that is the answer of your question. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जस्ट पॉइंट्स हमसे डिस्कस करने को कहा है तो हम पॉइंट्स के ही अकॉर्डिंग आंसर स्टार्ट करेंगे। मेन हेडिंग है अपने देनी है 3 जून प्लान 1947। अच्छा, फिर उसके बाद ही को कट करके आपने लिखना है लॉर्ड माउंटबेटन अनाउंस टू द प्लान ऑन जून 3, 1947 से लेकर नेक्स्ट पेज पे आना है आप। और ये तमाम पॉइंट्स आप पॉइंट्स की उसी तरह पॉइंट्स की शेप में ही लिखोगे सब अपनी नोटबुक्स पे। और फिर नेक्स्ट पेज पे है ज्वाइन पाकिस्तान तक, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। टेक केयर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।